जो कितना मेहनत है वो बहुत कम हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आरसीएम बिजनेस का पहले मैं स्पोर्ट्समैन क्रिकेट हूँ, क्रिकेट खेलता था। उसका बाद तो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि छोटा एक वीडियो जिसे मेरा लाइफ स्टाइल जो क्रिकेट का था। इसी काम से मेरी पहली कमाई आई है। इसी काम से मेरी लोगों से पहचान हुई है। और तो और इस काम से ही मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं। और इसीलिए जितनी खुशी मुझे इस काम से मिलती है उतनी किसी काम से नहीं। जो संगत है यार वो क्यों हम तुम करें, यूं ही बंदा करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से कीजिए भला हम क्यों डरे। वीडियो देखा आप लोगों ने? यस सर। यस यस सर। चलो वीडियो शो हुआ था। तो मैं सबसे पहले क्योंकि मैं बिजनेस का पहले फर्स्ट टाइम मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2016 में। और हालांकि एक मतलब जब क्लास 7 में पढ़ता था तब मेरा पिताजी का देहांत हो गया था। देहांत होने के बाद तो आप लोगों को पता है मेरा 4 भाई और 2 बहन, हम लोग 6 आदमी का फैमिली है। तो सभी पढ़ाई लिखा करता था, 6 आदमी हम लोग पढ़ाई लिखा करता था। तो बीच में पिताजी गुजर जाने का बाद आप लोग सोचिए कितना कठिन है, क्योंकि गरीबी मैंने देखा है ऐसे, क्योंकि हम लोग का फैमिली ऐसा बैकग्राउंड था। मतलब सिर्फ पिताजी जॉब करता था और बाकी हम लोग 6 आदमी पढ़ाई लिखा करता था। तो बाद में क्या, पिताजी गुजर जाने के बाद मेरा बड़ा भैया वो पिताजी का जॉब स्टार्ट लिया। तो उसका बाद हम लोग धीरे 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 ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। तो फिर क्या हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते मैं, क्योंकि देखिए एक चैलेंज आता है, मैट्रिक पास करने के बाद एक ट्यूशन भी, आपका ट्यूटर भी चाहिए, ट्यूटर के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा भी चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत दिक्कत होता था। तभी मैं खेला स्टार्ट किया था। मेरा पहला इनकम एक स्पोर्ट्स में, ऑल इंडिया में बहुत जगह मैं क्रिकेट खेला हूँ स्पोर्ट्स में लेके। आप लोगों ने देखा ये फोटो को, एक मैं दिखाऊंगा, एक फोटो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग एक फोटो देख सकते हैं, ये जो फोटो है इनको आप सभी पहचान सकते हैं आई थिंक। मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट। हम्म, ये फोटो, हाँ, स्क्रीन में कोई फोटो आया है? यस। और ये इनको आप जो भी साथी क्रिकेट खेलता है उनको पहचान, वो लोग पहचानेंगे। ये है, आप लोग सभी पता है, रियान पराग। ये रियान पराग है, फिलहाल ये इंडिया खेल रहा है, इनका साथ मैंने एक साथ खेला हूँ। तो सोचिए, अभी मतलब एक फिलहाल प्रॉब्लम का वजह से मैं उतना नहीं खेल पाया, क्योंकि घर का बैकग्राउंड का प्रॉब्लम भी था, जॉब। तो धीरे धीरे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर मेरा ऊपर जिम्मेदारी आया। तो आने का बाद मेरा पहला बिजनेस था आरसीएम का। पहले मैं मतलब आरसीएम का पहले क्या कर रहा था, तो धीरे धीरे मैंने एक जीपीएस का बिजनेस स्टार्ट किया। जो जीपीएस का जो कार में लगा रहा है, लोकेशन दिखाता है कहाँ कहाँ जाने से, वो लोकेशन और जीपीएस का मैं बिजनेस करता था। धीरे धीरे करते करते मेरा एक दोस्त था, और दोस्त प्राण एजेंसी, जो बांग्लादेश एक कंपनी है, प्राण प्राण कंपनी में वो एसर था। तो उन्होंने बोला कि एक मतलब स्टोरी शेयर किया था कि एक कंपनी का जिसका पास मैं काम करता हूँ, वो कंपनी के पास सिर्फ एक ही गाड़ी था। तो धीरे धीरे काम करते करते तो उसके पास 7 गाड़ी है। तो उनका स्टोरी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोचा मैं कैसे बिजनेस करूँ। तो बोला तू भी ये बिजनेस कर सकता है। ये बिजनेस करने के लिए ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, 4 लाख चाहिए। तो देखिए फिलहाल मेरा पास इतना पैसा नहीं था, तो उनका पास मैंने 6 महीना का टाइम लिया कि मुझे 6 महीना का टाइम दो, 6 महीना में मैं मैनेज करूंगा। तो 6 महीना में ना मैंने दिन देखा ना मैंने रात देखा,
मैं लगातार क्रिकेट खेला स्टार्ट कर दिया। सुबह भी आप लोगों को पता है, सुबह भी खेला होता, नाइट में भी खेला होता, कंटिन्यू खेलते खेलते मैंने ज़्यादा मैनेज नहीं किया। मैंने लगभग मैनेज किया था, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा होगा आपका 3 लाख 20 का जैसा मैंने 6 महीने में पैसा मैनेज किया। मैनेज करने के बाद उनका साथ बातचीत करने गया, तो बाद में वो बोल रहे थे कि गाड़ी भी चाहिए बिजनेस के लिए, आपको डिस्ट्रीब्यूटर लेना है तो गाड़ी भी चाहिए। तो बाद में बहुत दिक्कत हुआ था। तो बाद में मैंने बैंक से थोड़ा लोन भी लिया था, मेरे पास कैपिटल नहीं था। धीरे धीरे मेरा मम्मी से चल 40,000 लिया, वो 40,000 लेके मैंने गाड़ी का इंस्टॉलमेंट फास्ट जो किस्ती देके 40,000 में मैंने गाड़ी निकाला। आप लोग, ये मेरा फर्स्ट गाड़ी भी है, अगर आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो मेरा जो गाड़ी था, ये मेरा, मैं दिखा रहा हूँ, जो 14,000 में मुझे फर्स्ट गाड़ी, मैंने गाड़ी खरीदा। उसका बाद बिजनेस मेरा भैया से थोड़ा पैसा लिया। पैसा लेने का बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। धीरे 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 स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर, यस। यस। शायद फर्स्ट टाइम मैंने लैपटॉप में भी ज़्यादा इतना मीटिंग, मैंने मोबाइल में ज़्यादा मीटिंग किया था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है स्क्रीनशॉट में भी। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, तो धीरे धीरे मैंने एक गाड़ी भी खरीदा। गाड़ी खरीदने के बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद प्राण का बिजनेस किया, तो करने के बाद धीरे धीरे मेरा इनकम शुरू हुआ। इनकम करने के बाद फिर मैं सोचा कि मैं दूसरा कोई बिजनेस करूं, क्योंकि एक बिजनेस से कभी होता नहीं। तो फिर मैंने दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया। दिक्कत है रहा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ना? हो रहा है सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है। अभी आया। ओके ओके। ये ये फर्स्ट मैंने जीपीएस का बिजनेस स्टार्ट किया था। फिर मेरे ये फर्स्ट गाड़ी है, ये गाड़ी मैंने खरीदा था। तो गाड़ी खरीदने के बाद मैंने धीरे धीरे बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस करते 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 मैं तेरा और बिजनेस को बड़ा किया। मेरा लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। आप लोगों को पता है कोल्ड ड्रिंक्स का, जो पेप्सी का डीलरशिप मैंने लिया लंका में, और पेप्सी का डीलरशिप के लिए लगभग 15 से 20 लाख रुपए चाहिए। तो उसके लिए दुकान भी चाहिए। तो धीरे धीरे मैं बिजनेस को करते करते गया, मैंने बिजनेस किया, पेप्सी का बिजनेस किया। वो धीरे 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 मेरा इनकम भी बढ़ा। महीना में लाखों रुपए का इनकम आराम से आ रहा था, क्योंकि मेरा खुद का, फिर मैंने 2 शॉप भी लिया है। आप देख सकती है, ये मेरा पहला दुकान है, सेकेंड दुकान, 2 दुकान मैंने इसी पैसा से मैंने दुकान भी खरीदा। तो इनकम बोले तो लाखों का ऊपर था। तो मैं इतना कुछ छोड़ के क्यों आया, ये आप लोग जरूर जानना चाहते हैं। यस, ये सर नो में थोड़ा बताइएगा, तो भी मुझे कनेक्टिविटी अगर यस, अच्छा यस होगा सर। तो मुझे अच्छा लगेगा। तो धीरे 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 इतना कुछ रहने के बाद मेरा लाइफ में फर्स्ट टर्निंग पॉइंट आया 2020, जब लॉकडाउन, आई थिंक जनवरी 2020 में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। यस, तभी जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन स्टार्ट होते हुआ था, तभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब आज से भी नहीं किया था। तभी आप लोगों को सभी को पता है, मेरा घर का नजदीक ज्यादा दूर नहीं है, रेलवे ट्रैक है, वहाँ पे हम लोग सभी मिल के पतंग उड़ाते थे। तो 6-7 बजे हम लोग यहाँ पे पतंग उड़ाते थे। तो वहाँ पे मैं एक फोटो दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप जैसे भी हो, आपको दिखा रहा हूँ। पतंग उड़ाते उड़ाते एक व्यक्ति का मोबाइल पे अचानक 7 बजे एक मैसेज आया कि उनको कमीशन आया। कितना, वो बोल रहे 12,000 या 15,000 कुछ कमीशन आया। तो मेरा मुझे लगा कि ऐसा कौन सा कमीशन है, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं कि आरसीएम, ऐसा बिजनेस आरसीएम का बारे में वो बोला था। मैंने कुछ सुना नहीं कि ऐसा कौन सा बिजनेस होता है। हम लोग का बिजनेस खत्म, हम लोग को पैसा इनकम नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा कौन सा बिजनेस है कि वो अभी लॉकडाउन में भी पैसा आ रहा है। तभी यस, इस व्यक्ति ने मुझे बोला था, इस बिजनेस का बारे में बोला था कि ये जो 15,000 आया है वो कहाँ से है, आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? तो मैं बोला हाँ जरूर, मैं तो जानना चाहता हूँ। मैं थोड़ा एक्साइटेड था उसका कि मुझे जानना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मुझे शाम को आपका साथ बातचीत करना है, अगर शाम को आप फ्री है तो मैं जाऊंगा। तो मैं बोला ठीक है, आप अगर मुझे, आपका साथ मैं बैठ के आराम से बात करूंगा। तो उन्होंने शाम को आया। ये व्यक्ति है ये, जो भी आज मैं अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ कारण वजह से हम लोग आज एक ही टीम में नहीं है, उन्होंने मुझे, मैं श्री श्री सुमन सर, उनको मैं शतकोटि प्रणाम करता हूँ कि कुछ कारण वजह से हम लोग एक टीम में नहीं है। हालांकि उन्होंने मुझे सिस्टम को लेके आया था।
बिजनेस में लेके आया, तो उन्होंने प्लान दिखाया, समझाया, तो मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया था कि वो बिजनेस बोल रहा था कि तेल हल्दी लवन मरीच का बिजनेस है। मैं लाखों रुपए इनकम ऑलरेडी कर रहा था, तो मैं ये बिजनेस कैसे आऊँ? तो अचानक क्या हुआ, मैं स्पोर्ट्समैन था, लंका में एक खेला चल रहा था। खेला चलते चलते मेरा टीम के एक साथी को पैर में मोच लगा था, बॉल लगा था, लगने के बाद पैर में दर्द हुआ। दर्द होने के बाद और एक व्यक्ति ने बोला कि टेंगो लेके आओ, आरसीएम का तब टेंगो बोल के प्रोडक्ट था। तो लगाया, वो लगाने यस का थोड़ा देर बाद ही वो मतलब उसका पेन चला गया। तो उन्होंने बोला ये कौन सा प्रोडक्ट है, आरसीएम का। तभी मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिया। नेक्स्ट दिन मेरा मैच था, फिर मैच था, मुझे दर्द हुआ क्योंकि बॉल कैच पकड़ने गया तो पैर में लगा था। तो पेंगो लगाने का तुरंत, आप बिलीव नहीं करेंगे, 4 से 5 मिनट के बाद वो दर्द पूरा खत्म हो गया था। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इतना अच्छा प्रोडक्ट, मैंने बहुत दूसरा कुछ लगाया, बाम लगाया, बहुत कुछ लगाया, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट मैंने नहीं देखा। तो बाद में ये प्रोडक्ट देखने के बाद मुझे इंटरेस्ट लगा। तो धीरे धीरे उनके साथ मैं बातचीत किया, तो बातचीत करके लंका में एक प्रोग्राम था, उसमें लेके गया मुझे। तो जाते मैंने थोड़ा जब अंदर जा रहा था तो 50 रुपीज का एक टिकट था। ये सर नो, आप लोगों को भी तो टिकट लगता है ना? यस सर यस तो फिफ्टी यस रुपीज का टिकट था। तो मैंने क्या किया, मेरा बाइक पकड़ के वहां से घूम के चलाया, उसको कुछ नहीं बोला, आ गया। अगला दिन जो बोला कि अब तू मीटिंग से क्यों चला आया, तो मैंने बोला ऐसे नहीं आया, क्योंकि ईगो में लग रहा था। बोला नहीं, हम बोला ऐसा कौन सा मीटिंग है, हम लोग बीजेपी कांग्रेस कोई भी मीटिंग में जा उल्टा पैसा देता है, लेकिन आप लोगों का कौन सा ऐसा मीटिंग में उसमें पैसा देना पड़ता है। तो वो बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप नहीं आया, नेक्स्ट टाइम एक मीटिंग में आप जाइए, उसमें फ्री, पैसा नहीं चाहिए। हम बोला ठीक है, तो फिर जाऊंगा, क्योंकि हम लोग फ्री का ऊपर ज्यादा, जितना भी पैसा हो ना, फ्री का ऊपर ज्यादा फायदा देते हैं। तो यस उसका उनने और एक मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में उसने पैसा भेजा, उसने पैसा दिया, मुझे बोला नहीं, मुझे बोला कि फ्री। वो बोल के मैं अंदर गया, अंदर जाके प्रोग्राम देखा। प्रोग्राम देखने का बाद मुझे इतना कुछ अच्छा लगा कि मतलब ऐसा अच्छा अच्छा बात समझाया मुझे। तो उसका बाद मेरा विजन क्लियर हुआ। तो फिर मैंने उसका बात सुन के मैंने आया, आके धीरे धीरे मैं नेट में सर्च किया, क्योंकि अपना कंपनी का तो कोई भी सचिव अच्छा बोलेगा। तो मैं इसीलिए यस सर गूगल में जाके बहुत सारा कंपनी चेक किया। जैसे वेस्टिज था, एमवे था, मोदी केयर था, ओके लाइफ था, बहुत सारा कंपनी मैंने चेक किया। लेकिन उसमें से दो कंपनी मुझे अच्छा लगा, एक लगा वेस्टिज और एक लगा आरसीएम। तो मैंने फिर देखा, जब रेट कंपेरिजन किया, तो उसमें देखा वेस्टिज का प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है, कोई खराब भी नहीं है, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडियन मार्केट में क्या चाहिए, उसको चाहिए तो अच्छा प्रोडक्ट, लेकिन कम दाम में अच्छा वाला सामान चाहिए। तो वो मैंने देखा कि आरसीएम बिजनेस में 1 रुपए का शैम्पू भी है, 1 रुपया का अबार बहुत सारा सामान देगा, 10 रुपये का साबुन है। तो ये देख के मुझे इतना अच्छा लगा। तो मैं धीरे धीरे बिजनेस को मतलब बोल रहा था कि मैं बिजनेस करूंगा। तो उनका साथ बातचीत किया, धीरे धीरे मैंने मीटिंग में जाना स्टार्ट किया, एक दो मीटिंग देखा। तो अनफॉर्चुनेटली उसका बाद मुझे ऐसा एक मीटिंग मुझे मिला। मतलब वो मीटिंग दिखाने से पहले मैं छोटा आरसीएम का जो जो लोग भी बोलते हैं कि 6 महीना 7 महीना में कुछ मेहनत नहीं करके भी बिजनेस मिलता है, ऐसा नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। तो मैं इतना मेहनत करने के बाद आपको मैं 2 मिनट के एक वीडियो में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस यस क्या जानो पर मेरा वादा है तेरी जान के लिए जान दे देगा ये कमांडो 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 छू जाए सुपहर से दिल तो है शीशे का एक खिलौना झूठे हाथों से तो टूट भी जाए
बाकी मैं क्या जानू, पर मेरा वादा है तेरी जान के लिए जान दे देगा ये। वीडियो दिखाई दिया आपको? Yes, sir. हेलो। तो यस। उसका बाद आदमी लोग मतलब एक मैं प्रोग्राम देखा, देखा बाद मुझे इतना अच्छा लगा, उसका बाद मैंने ना दिन देखा ना रात देखा, फुल टाइम मतलब फुल टाइम बिजनेस को करना लगा। इतना लाखों का इनकम रहते मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अभी फिलहाल मेरा जो गाड़ी था वो गाड़ी भी मैंने बेच दिया, दो दुकान है उसको रेंट में दे दिया। फिर अदर जो बिजनेस है सब कुछ छोड़ के, डीलरशिप जो तो सब कुछ छोड़ के मैं फुल टाइम बिजनेस किया, क्योंकि मुझे इतना कुछ अच्छा लगा एक प्रोग्राम देख के। क्या वो प्रोग्राम आप लोग देखना चाहते हैं? Yes. Yes. तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर, पीडीएफ एक शेयर कर रहा हूँ। जो प्रोग्राम मुझे देख के विजन क्लियर हुआ, उसका बाद से मैं फुल टाइम ये आरसीएम बिजनेस में फुल टाइम मतलब क्या बोलूँ, ना दिन देखा ना रात देखा। उसका बाद से मुझे एक ही बात समझ में आया कि मुझे आरसीएम बिजनेस करना ही करना है। उसका बाद मैं और इधर ना इधर देखा ना उधर देखा, ना दिन देखा ना रात देखा। मैं कंटिन्यू कंटिन्यू मैं बिजनेस में फुल टाइम करने लगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है, ऐसे यस बोलिए। Yes. यस। Yes. यस। यस। तो जो जो प्रोग्राम था, ये ऐसा एक प्रोग्राम था, मैं क्या बोलूं आप लोगों को। ये प्रोग्राम था, दिखाई दे रहा है? Yes. ये है विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। ये जो प्रोग्राम था ये डॉक्टर सुरेंद्र भट्ट सर का प्रोग्राम था। एक मैं डिजिटल प्रोग्राम अटेंड किया, देखने के बाद मुझे इतना कुछ अच्छा लगा। उसका बाद मैंने डिसीजन किया कि मैं फुल टाइम आर्ट्स में बिजनेस करूँ। तो ये प्रोग्राम देखने के बाद मुझे ऐसा अच्छा लगा, उसके बाद मैंने ये कोर्स भी कंप्लीट किया। A to Z डायरेक्ट सेलिंग का एक पे अमाउंट देना पड़ता है, उसका बाद आपको कोर्स मिलता है। ये मैंने कोर्स कंप्लीट किया। फिर आज जो मैं बोल रहा हूँ, जो भी कुछ बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, हम लोग भी चाहते हैं कि मेरा लड़का बच्चा किसी अगर ट्यूटर में दूं तो उसको भी आना चाहिए। अगर जो भी मैं कुछ सिखाऊंगा, जो भी कुछ आज बोलूंगा, वो मैंने सीख के बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दूसरा से बोल रहा हूँ, मैं कि सीख के बोल रहा हूँ। लर्निंग लिया, उसका बाद एक कोर्स किया, मैंने कंप्लीट किया। उसका बाद आपका एक दिन का वर्कशॉप भी मैंने किया, न्यूट्रिशन का ऊपर मैंने कोर्स किया, कंप्लीट किया। उसका बाद मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो आज हम लोग बताएंगे, क्योंकि देखिए हम लोग का जो ब्रेन है ना, पकड़ लीजिए एग्जाम्पल का, अगर 8 GB मेमोरी अगर होता है तो 8 GB अगर फुल हो जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हमेशा कुछ भी चीज हम लोग सीखने के पहले भूल जाते हैं। क्योंकि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट माइंड होता है, कॉन्सेप्ट माइंड में ज्यादा से ज्यादा चीज याद रखिए। कुछ भी बड़ा मीटिंग, कोई भी मीटिंग हो, क्योंकि सीमा मैम ने परसों का एक प्रोग्राम में बोला था, अगर इंसान चाहे, सीखना चाहे, तो आप शराबी से भी सीख सकता है। जो सड़क पे चल रहा है वो शराबी से सीख सकता है, और अगर ना सीखे तो यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है वो भी नहीं सिखा पाएगा। अगर आप लोगों का सीखने का मन है तो कहीं से भी सीख सकते हैं। अगर मैं आपसे एज में छोटा भी हो सकता हूँ, तो अब सीखने का मन है तो किसी से सीख सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी चीज अगर आपको सीखना है तो उसके लिए लिख के रखना जरूरी है। तो इसलिए पेन और डायरी साथ में रखिए, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे उसको आप लोग नोट कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, नोइंग नॉट डूइंग नॉट नोइंग, मतलब आप कुछ सब जानते हैं लेकिन उसको नहीं करते, उसको नहीं जानने का बराबर। एक एक एग्जाम्पल का द्वारा, एक ब्लाइंड मैन रास्ता सड़क पार नहीं हो रहा है, सड़क पार नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन और एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है लेकिन मोबाइल पे बिजी है, वो सड़क नहीं पार हो रहा है। तो जो दिखाई नहीं दे रहा उससे भी वो बरामदा है। तो इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं, नोइंग सब कुछ जानना, नहीं मानना उसको नहीं जानने का बराबर। तो डायरेक्ट सेलिंग जो जो द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो है डायरेक्ट सेलिंग। 19th सेंचुरी का जो था वो था आपका
जो इंडस्ट्री लेवल का 20th सेंचुरी जो था वो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म या तो आप इलेक्ट्रॉनिक का था। अब 21st सेंचुरी है डायरेक्ट सेलिंग का। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रॉबर्ट क्यूसी जो आप लोगों ने देखा, रिच डैड पुअर डैड जो लिखा निर्माता रॉबर्ट क्यूसी ने बोला कि 21वीं शताब्दी सबसे बड़ा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का है। तो आज हम लोग जिस बारे में बातचीत करेंगे वो है डायरेक्ट सेल, विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग भविष्य, मतलब इंडिया में भविष्य में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। तो उसको पहले सबसे हम लोग का जानना पड़ेगा विजन। विजन क्या है? विजन, विजन एबिलिटी टू थिंक अबाउट टू ऑफ द फ्यूचर ऑफ इमेजिनेशन, ए विजन ऑफ द मेंटल पिक्चर ऑफ द फ्यूचर। जो भविष्य में होने वाला चीज को आगे आगे अगर अगर हम लोग अभी देख लेते हैं उसको हम लोग विजन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, अंबानी ने जो जियो लॉन्च किया था, उन्होंने, आप लोगों को भी पता है कि जियो फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुआ था तो क्या किया, फ्री में देना स्टार्ट किया। उनको विजन था, मुझे अभी पैसा नहीं चाहिए, 4 साल 5 साल का बाद मुझे एक आदमी से अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर से अगर मुझे 1 रुपये भी मिलेगा बहुत सारा मिलेगा। उनका विजन क्लियर था, मुझे अभी इनकम नहीं चाहिए। इसलिए जियो ने किया क्या, फर्स्ट टाइम फ्री दिया। अभी सोचिए, एक दिन 1 मिनट का लिए रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आप लोगों को भरना पड़ता है। उन्होंने विजन देखा, उनका विजन क्लियर था कि मुझे फ्यूचर अभी नहीं चाहिए, 5-10 साल। तो जो भी व्यक्ति आरसीएम का विजन उनको क्लियर होगा तो फिलहाल के चेक के लिए नहीं बोलेगा कि इस महीना में मेरा चेक कम आया, इस महीने में मुझे इनकम क्यों नहीं आया। वो दूरदृष्टि 5 साल 10 साल के लिए सोचेगा। तो ये होता है विजन। विजन जो इमेजिनेशन हम लोग फ्यूचर में देखने वाले चीज है। तो सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है, डायरेक्ट सेलिंग। ये क्या है? एक मिनट, इसको मैं म्यूट कर देता। हम्म। और उसका बाद क्या है, विजन, डायरेक्ट सेलिंग। जो कुछ लिख रहा है क्या, कोई लिखना नहीं चाहिए, हाँ। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग हमको जानना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग थिंग्स मार्केटिंग टू कंज्यूमर प्रोडक्शन सर्विस डायरेक्ट टू कस्टमर। मतलब डायरेक्ट सेलिंग हम लोग को जो कंपनी से जो सामान मिलता है डायरेक्टली मिलता है, वो हम लोग को डायरेक्ट सेलिंग बोलता है। जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, कंपनी एक सामान बनाता है, सीएनएफ का पास आता है, सीएनएफ डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर, होलसेलर रिटेलर, रिटेलर कस्टमर का पास आता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है, कस्टमर डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट सामान आता है। और डायरेक्ट सेलिंग दो प्रकार का होता है, एक है सिंगल लेवल मार्केट डायरेक्ट सेलिंग और दूसरा है मल्टी लेवल। सिंगल लेवल क्या है, जो भी सोचिए कि एलआईसी, अगर एक एलआईसी होता है जैसे कि उनको सिंगल इनकम मिलेगा। ये सिंगल लेवल मार्केटिंग होता है कि किसी को अगर प्रोडक्ट एलआईसी पेमेंट किया तो उनको सिंगल प्रॉफिट होगा ऊपर लेवल में, और जो कस्टमर को प्रॉफिट इतना नहीं होगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल में क्या हो, जो व्यक्ति आज ज्वाइनिंग किया, हो सकता है कोई व्यक्ति 10 साल पहले ज्वाइनिंग किया, हो सकता है कोई आज कर रहा है, वो मायने नहीं रखता। जो शिद्दत से काम करेगा वो 10 साल पहले वाला व्यक्ति को भी पीछे छोड़ सकता है। सबको प्रॉफिट मिलेगा, कस्टमर को भी मिलेगा, जो व्यक्ति कर रहा है उनको भी मिलेगा, जिनको जोड़ रहा है उनको भी मिलेगा। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग का फायदा वो ही है। तो जो तीसरा है इंडिया, तो इंडिया में उसका विजन, इंडिया में कितना मार्केटिंग है। तो आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग, इंडिया आप लोगों को सभी को पता है पॉपुलेशन में 130 करोड़। फिलहाल ये एक अभी का पीडीएफ नहीं है, वो 2019 का पीडीएफ है। अभी लगभग आप लोगों को सभी को पता है कम से कम 1,40,00,000 पार हो चुका है। 140 करोड़, सॉरी 140 करोड़ पार हो चुका है। तो अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास बहुत बड़ा है। और यंग स्टार, यंग इंडिविजुअल हम लोग के पास बहुत ज्यादा है। यंग, जैसे कि यूएस सबसे बड़ा मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन उसका जो एक्चुअली एज है वो 50 60 to 65। अब चाइना में भी देखिए लगभग उतना ही, लेकिन हम लोग का 40 to 45 का अंदर में हम लोग का पॉपुलेशन का जो यंग स्टार है वो, इसलिए हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि 54 अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड वाइज बस इकोनॉमी के हिसाब से एक एग्जाम्पल का द्वारा, ये मैंने नहीं बोला, ये डब्ल्यू का हिसाब से बात बोल रहा हूँ। यूएस में देखिए 331 मिलियंस में लगभग 7 to 1.4, लगभग 7 to 1% एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार करने वाला, जो जॉब करने वाला। अब रशिया में देखिए तो 145 मिलियंस में 70%, सोचिए एम्प्लॉयमेंट। अब ब्राजील में देखें तो 212 मिलियंस में 61%। चाइना में देखिए तो 143 मिलियंस में 75%। और हम लोग का भारत 138 बिलियंस में लगभग 46% एम्प्लॉयमेंट। बाकी सोचिए बेरोजगारी कितना है। और इनमें से भी लगभग 42%, आप सोचिए कि 20 से 30 हजार इनकम का अंदर है। तो इसलिए हम लोग का पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, हम लोग का पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है डायरेक्ट सेलिंग को। भारत में 54% अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग को सभी को पता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि भारत में मोस्ट सोशल बॉन्डिंग, रिलेशन बहुत मानते हैं हम लोग का। भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग मिलजुल के रहते हैं। और एकमात्र एक चीज ऐसा है कि
भारत में हम लोग चाहते हैं कि रिलेशन जो बनता है ना, फैमिली रिलेशन, हम लोग बहुत अच्छा से मिलजुल के रहते हैं। क्यों, देखिए आप यूएस में जाइए, वहां पे देखिए किसी का शादी हुआ 6-7 साल बाद, फिर डिवोर्स होकर दूसरा जगह शादी होता है, फिर तीसरा जगह होता है, ऐसा करता है। लेकिन भारत में जैसे कि मेरा दादाजी का दादाजी एक ही शादी किया, फिर मेरा दादाजी ने एक ही शादी किया गया, मेरा पिताजी ने भी एक ही शादी किया। तो सोचिए इतना दिल जन्म जन्म तक रिलेशन बॉन्डिंग चल रहा है। तो भारत में इसलिए ये अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास ज्यादा है। और एक बात क्या दे आखड़ा, देखिए सोचिए, ओनली 2477 मिलियंस आउट ऑफ 1,80,479 मिलियंस, इतना टर्नओवर, 1,80,000, लगभग 500 मिलियंस में हम लोग का टर्नओवर कितना है भारत का, 2,477। कितना पीछे है। इसलिए अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास डायरेक्ट सेलिंग के पास बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट जानते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। देखिए पास्ट जो चला गया ना, वो हम लोग कुछ नहीं कर पाते, कर सकते। जैसे कि मेरा जो पास्ट था वो चला गया, प्रेजेंट जैसा चल रहा है ना वैसा चलेगा। अगर हम लोग प्रेजेंट को थोड़ा चेंज करेंगे तो फ्यूचर हम लोग का अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का पास्ट, आप लोग सभी को पता है डायरेक्ट सेलिंग यूएस से स्टार्ट हुआ था। डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टेड ऑफ यूएस 1959। और एक बात इंपॉर्टेंट, 1979 में डायरेक्ट सेलिंग को यूएस में भी अनलीगल घोषित किया था। सोचिए 20 साल का अंदर। फिर हम लोग का भारत में ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग 1919 में लॉन्च हुआ था। और आप लोगों को याद भी है कि डायरेक्ट सेलिंग को 2010 में एक धरना भी बैठा था। तो लगभग 20 साल का अंदर क्या हुआ, इनको भी अनलीगल बोला था। तो देखिए जो चीज यूएस में चल रहा है वो यूएस में भी ऐसा हुआ था। 1959 में फर्स्ट लॉन्च हुआ था, 1979 20 साल का बाद अनलीगल घोषित किया था। उसके बाद भारत में जब आया था, फिर भारत में भी ऐसा अनलीगल हुआ था। लेकिन अभी जो पेजेंट पेजेंट इतना अपडेट हुआ है, क्या बोलो, डायरेक्ट सेलिंग। तो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन जो एसोसिएशन है, वो लोगों ने बैठ के 24 अगस्त 2016 ऑनरेबल मिनिस्टर राम प्रसाद सर ने बैठ के, वो लोगों ने कंज्यूमर बैठ के सबने डिसीजन लिया और गाइडलाइन जो जारी किया डायरेक्ट सेलिंग का। गाइडलाइन जारी किया कब, जो 9 सितंबर 2016 में गाइडलाइन, डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन भी दिया। ये जो गाइडलाइन है ये पीडीएफ अब मेरा पास भी है, अगर किसी को चाहिए हम मुझसे भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने इतना बड़ा शो नहीं किया, बहुत लंबा है। जो भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग का विजन जानना है, गाइडलाइन को एक बार जरूर लीजिए, क्योंकि गाइडलाइन में बहुत सारा कुछ हम लोग का दिया गया है। और अगर आप लोग को टाइम नहीं है तो एक बात याद रखिए कि एमडी जो जाकिर हुसैन सर सिल्वर जुबली चैट ऑफ सुरेंद्र बट में 25वीं एपिसोड में आया, वहां पे एमएलएम का डायरेक्ट सेलिंग को गाइडलाइन लेके पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। आप लोग आज ही अगर हो सके तो मीटिंग खत्म होने के बाद इन एपिसोड को, आधा घंटा से 1 घंटा एपिसोड है, जरूर देखिएगा। डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। 2 वीडियो, और एक जो वीडियो है हेम कुमार पांडे जी का सिल्वर गोल्डन जुगी का 50 एपिसोड में वो सारा आया था, चैट ऑफ सुरेंद्र बन। ये 2 वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो 100% गाइडलाइन के बारे में आप लोगों को पूरा नॉलेज आ जाएगा। ये जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी क्या बोल रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। उसका बाद जो उसे 30 जुलाई आपको 30 जुलाई 2019 में उसका रूल भी आया था, गाइडलाइन लेके पूरा डिटेल्स आया था। तो उसका बाद जो केपीएमजी और डब्ल्यूएचई का रिपोर्ट का हिसाब से, देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा रखिएगा, क्योंकि मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप झूठ बोल सकते हैं, कि तो आखरा कभी झूठ नहीं बोलता। आखरा हमेशा सच बोलते हैं। आखरा क्या बोल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग जो गूगल, हमेशा देखिए जो डायरेक्ट सेलिंग का 2019 और 2020, मतलब 1 साल का जो रिटेल प्राइस है डायरेक्ट सेलिंग का, वो आप लोग देख सकते हैं। लगभग 10 ग्लोबल मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग टोटल 180 कंट्री में चल रहा है। उसमें से देखिए टॉप 10 कौन कौन है। यूएस 20 देश में, चाइना आपका 13 है, कोरिया अबर 10 है, आपका जर्मनी 10 है, फिर जापान 9 है, फिर ब्राजील 5 है, फिर मलेशिया 3 है, फिर मेक्सिको 3 है, फिर फ्रांस 3 है, फिर टकमांडो 3 है। वो अदर्स पीपुल 170 देश में 22। और 170 में हम लोग का भारत भी पड़ता है, इंडिया भी। सोचिए हम लोग कितना पीछे है। इसलिए हम लोग का पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। एक बात आप लोगों को सभी को पता है कि ग्लोबल मार्केट का हिसाब से 1,80,479 यूएस डॉलर में, एक भारत में आखरा ने एक सीजीआर निकाला, उसमें 1 साल का सीजीआर देखा कि भारत का जो टर्नओवर चल रहा है 2,477 मिलियन, वो अगर 12% से ग्रोथ हो रहा है। अगर 3 साल का सीजीआर निकाला तो 16% से ग्रोथ हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग। और अगर यूएस में देखेंगे तो 35,210 मिलियंस, उसका माइनस में चल रहा है। फिर भी अगर 3 साल का सीजीआर देखेंगे तो फिर भी भारत आगे है। 550, आप लोग देख सकते हैं 5,750। सोचिए यूएस कहाँ है, कितना पीछे है। हम लोग बहुत आगे जाएंगे अगर 3 साल का अगर सीजीआर दिखाएंगे। तो ये जो दिखा रहा है
और इसका अपॉर्चुनिटी क्यों है हम लोग का पास, एक बात सोचिए, हमेशा डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है हेल्थ केयर, जो न्यूट्रिशन। सेकंड जो है वो है, आप लोगों को सभी को पता है, कॉस्मेटिक। और तीसरा है ग्रोसरी। जो हेल्थ मार्केट, जो न्यूट्रिशन, वो भारत में लगभग 36% चल रहा है। ग्रोसरी जो है वो लगभग 29। और ग्रोसरी जो आइटम है वो 11-12%। और जो कॉस्मेटिक है लगभग आप सोचिए 29। तो हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है कि हम लोग के पास ये सारा प्रोडक्ट है कि नहीं। यस, सुनाई दे रहा है मेरा यस। आवाज। यस। तो यस सर। ये सारा चीज हम लोग के पास है। तो एक आंकड़ा सीजीआर, मतलब एक रिपोर्ट निकाला, यूएस वर्सेस इंडिया सेलिंग, अगर जैसा चल रहा है ना वैसा अगर हम लोग का डायरेक्ट सेलिंग चले, अभी जैसा ग्रोथ परसेंटेज चल रहा है वही हिसाब से अगर डायरेक्ट सेलिंग चलेगा, तो ज्यादा नहीं, 2037 में टर्नओवर देखिए डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में कितना, सोचिए, 37,528 मिलियन डॉलर। और यूएस में देखिए 33,356। 2037 हम लोग यूएस को भी पीछे छोड़ेंगे। ये आखरा डाटा बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आखरा कभी झूठ नहीं बोलता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपॉर्चुनिटी हम लोग का पास बहुत ज्यादा है। वो डायरेक्ट सेलिंग फॉर एवरीवन, सबके लिए है। डायरेक्ट सेलिंग हम लोग पूछ रहे हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ मेरे लिए नहीं है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ मेरे लिए नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा एक बिजनेस है सभी के लिए। जो बिजनेस कर रहा है वो भी कर सकता है, जो जॉब कर रहा है वो भी कर सकता है, एवरी वन व्यक्ति के लिए डायरेक्ट सेलिंग है। तो इसका जो 15 पॉइंट का मैं बातचीत करूंगा, जो पहला पॉइंट है, तो अनलिमिटेड पैकअप, सब कुछ मिलेगा डायरेक्ट सेलिंग में। ऐसा नहीं, एक चीज नहीं, नाम फ्रीडम, नेम मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा, हेल्थ, सब कुछ मिलेगा आपको। अनलिमिटेड पैकेज है डायरेक्ट सेलिंग का। दूसरा जो पॉइंट है, रिस्क फ्री। आपका इसमें रिस्क फ्री, आप जॉब करें, उसमें आप लोगों को सभी को पता है जॉब में कितना रिस्क है, बहुत कुछ लॉस होता है। फिलहाल अगर किसी कंपनी में जाएंगे तो सोचिए, आप लोगों ने कोरोना में देखा कितना व्यक्ति का जॉब निकल गया, छोड़ना पड़ा, कंपनी ने निकाल दिया। कितना, सोचिए, जो 15-20 साल से जॉब कर रहा है उन व्यक्ति को भी मतलब निकाल दिया। ये सर नो, जी सर। यस सर। सोचिए, बिजनेस में भी सेम। अभी फिलहाल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा अपडेट हो चुका है, बिजनेस करना भी मुश्किल हो चुका है, ट्रेडिशनल मार्केट ऐसा। तो हम लोग का डायरेक्ट सेलिंग में रिस्क फ्री है। कभी भी देखा है कि एक कंपनी कभी भी लॉस में चल रहा है, आपका महीना का चेक रोका दिया, ऐसा नहीं होता। टीडीएस काट के महीना में 5, 7, 7 तारीख, जब भी जिनको भी आना है 7 तारीख का पहले आपका अकाउंट में पैसा आ जाता है। और जो तीसरा पॉइंट है, नो एजुकेशन एंड नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। अभी आप कोई एक जॉब करने जाएंगे तो उसमें सोचिएगा आपको कितना ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, बहुत सारा सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। एक प्राइवेट जॉब में जाएंगे उसमें भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन हम लोग का इस बिजनेस में आपको कोई एक्सपीरियंस, कोई भी बंदा कर सकता है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम लोग के पास नहीं चाहिए। और जो 4 नंबर पॉइंट है वो ये है सेकेंड इनकम। सेकेंड इनकम को बेसिक इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बेसिक इनकम आप लोगों को सभी को पता है कि क्या है, एक बार मेहनत करो, बार बार अगर मेहनत इनकम है, एक बार मेहनत करो बार बार अगर प्रॉफिट आए, तो सेकेंड इनकम जो है, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, जो काम करो तुरंत पैसा मिल रहा है। एक अगर मैं हाजिरा करूँ तो उनको 500 रुपया मिल रहा है, जितना दिन करो उतना दिन मिलेगा। लेकिन एक अगर नारियल पेड़ व कुछ पेड़ लगा दिया, अगर बड़ा जो होगा आजीवन मुझे मिलेगा, उसको पैसिव इनकम बोलता है। जो मेहनत एक बार करो आजीवन मुझे प्रॉफिट मिले। तो 5 नंबर पॉइंट है, मोस्ट रिवॉर्ड इंडस्ट्री। कितना नाम श्राउंड, कितना कुछ मिलता है। ये जो आप लोग फिलहाल पता है कि 24, जो नवंबर 24 एनिवर्सरी में कितना रिवार्ड मिलेगा, वो सारा साथी को सेलिब्रेशन मिलेगा, क्यों, ये इंडस्ट्री देता है। हालांकि आप कोई एक बड़ा जॉब में अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे फिर भी आपको उतना रिवार्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन इस इंडस्ट्री आपको रिवार्ड देता है। फिर अपना ये एजुकेशन सिस्टम, यूनिक एजुकेशन, आप लोगों को सभी को पता है, आरसीएम बिजनेस या नेटवर्क बिजनेस में आपको एजुकेशन इतना भरपूर मिलता है। आप लोगों को पता है कि नहीं, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन मुझे एक बात अभी भी पता नहीं चल रहा है, जो टेन थीटा कॉस थीटा जो इक्वल टू, वो मुझे कौन सा एग्जाम में, कौन सा लाइफ में मुझे लग रहा है। इतना मेहनत करके मैंने रट्टा मार के सीखा, लेकिन वो कोई काम में नहीं आया। लेकिन इस इंडस्ट्री में, यस। इस सिस्टम में आपको एजुकेशन ऐसा अच्छा देता है ना, आज आप चल सकते हैं। तो इसमें एजुकेशन आप लोग का क्या है, नेटवर्क बिजनेस आरसीएम में किया, एजुकेशन सही है। यस। तो एजुकेशन हम लोग के पास भरपूर है। फिर 7 जो पॉइंट है, वो लाइफ टाइम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमेशा पर्सनल डेवलपमेंट मिलते हैं आप लोगों को। एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिलहाल कोई मतलब 100% ठीक, लेकिन क्लास 10 तक मैंने एकमात्र बंगाली मीडियम पढ़ाई किया था। उसका बाद 10 का बाद जब ग्रेजुएशन में गया तो उसको सिर्फ हिंदी, एसामिस,
और हम लोग का असम में असमी ज्यादा चलता है, तो असमी उसका ना जिंदगी में ने कभी हिंदी पढ़ाई किया, ना कभी हिंदी देखा। टुक टाक हिंदी क्रिकेट कभी भी खेला देखता हूँ सोशल मीडिया में, तभी मुझे थोड़ा थोड़ा आता था। आज मैं दो शब्द भी बोल रहा हूँ ना, ये कारण है डिजिटल प्लेटफॉर्म आरसीएम का बिजनेस, जो पर्सनल डेवलपमेंट। आप लोगों को सभी को पता है कि क्रिकेट जो जो भी व्यक्ति क्रिकेट खेलता है, उनको अगर उस मैच में अगर अच्छा खेले, उनको मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। तो मैन ऑफ द मैच मिलने से उसको माइक में कुछ बोलना पड़ता था। मैंने ऐसा वो सारा मैच जानबूझ के हराया कि मुझे ना स्टेज में बोलना पड़े, क्योंकि उसमें माइक में इतना सारा आदमी के सामने मुझे बोलना पड़ता था, कैसा वगैरह, इतना डरता था मैं। सोचिए आज अगर 100 आदमी मुझे सुन रहे हैं ना, ये डेवलपमेंट, ये पर्सनल डेवलपमेंट इस इंडस्ट्री ने मुझे दिया है। तो ये इतना अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास ज्यादा है, जो 8 नंबर पॉइंट है। और एक जर्नी टू वर्ड्स ए गुड ह्यूमन, एक अच्छा इंसान बनाता है। आप लोग सोचिए, मैंने इस इंडस्ट्री में ऐसा ऐसा व्यक्ति को देखा कि वो आके आपका धूमपान करता था, मोदारू जो कुछ भी पीता था, नशा करता था, आपका कुछ भी गंदा गंदा चीज खाता था, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद सब कुछ छोड़ दिया। ये इंडस्ट्री ऐसा ही में अच्छा अच्छा बात सिखाता है, अच्छा अच्छा चलना कैसा है वो सिखाता है। पूरा जो दारू पीने वाला आदमी मैंने देखा है, छोड़ दिया। खूनी खाने वाला मेरा मतलब ऐसा आदमी मैंने देखा है, मेरा टीम में था, वो खूनी खाता था, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद क्या डिसीजन लिया उन्होंने, उन्होंने खूनी भी खाना छोड़ दिया। तो इस इंडस्ट्री ऐसा एक अपॉर्चुनिटी हम लोग को देता है। जो 9 नंबर जो पॉइंट है वो है हेल्प इन नेशनल डेवलपमेंट, देश के लिए भी ये इंडस्ट्री काम करता है। बहुत हेल्प करता है देश को। कैसा करता है देखिए, ये इन प्रोडक्ट सेलिंग 100% टैक्स गोज टू द गवर्नमेंट। 100% हम लोग टैक्स दे के, टैक्स पे करके हम लोग के पास सामान आता है। सोचिए हम लोग गवर्नमेंट को भी हेल्प कर रहे हैं। नो आपका नो चांस ऑफ, रुकिए 1 मिनट, क्या बीच में आ गया, नो नो चांस ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट। क्योंकि कंपनी सामान डायरेक्ट बनाता है, तो ये कोई कंपनी डुप्लीकेट का कोई बात ही नहीं होता है। और डायरेक्ट सेलिंग गोस कंपनी आफ्टर टीडीएस, जितना भी कमीशन हम लोग को मिलता है ना, टीडीएस काट के मिलता है, तो गवर्नमेंट को हम लोग को टैक्स भी दे रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग बेरोजगारी को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो ये देश को भी सुधारने का काम कर रहा है। सोचिए। और जो 10 नंबर पॉइंट है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड वर्ल्ड वाइड बिजनेस नेटवर्क। आप देश का कहीं पे भी कर सकते हैं बिजनेस, आपको अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे कि अगर सोचिए दिल्ली आपका घर है, दिल्ली में अगर आप बिजनेस करते हैं, तो दिल्ली का आस पड़ोस से नजदीक जो आदमी है, वो कोई व्यक्ति आपसे सामान खरीदेगा। अगर मुंबई में जॉब यस। करिए, आप इंडिया में कहीं पे भी कर सकते हैं। आप कन्याकुमारी से लेके कहाँ पे भी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप बिजनेस कर सकते हैं, कहीं पे भी इंडिया का अपॉर्चुनिटी देता है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 11 जो पॉइंट है, ये इंश्योरेंस फॉर जनरेशन। सोचिए, एक नेक्स्ट जनरेशन इनकम, आप लोगों को पता है ये, एक बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि डॉक्टर का पास ऐसा कोई कैप्सूल नहीं है कि डॉक्टर उसको एक कैप्सूल दे दे, वो खाए, उनका लड़का को एक कैप्सूल दे दे, वो खा ले, वो डॉक्टर का नॉलेज उसका पास चला जाएगा। ऐसा कोई डॉक्टर का पास भी कोई मेडिसिन नहीं है। फिर इंजीनियर का पास ऐसा कोई मशीन नहीं है कि उसका लड़का को दे दे, वो इंजीनियर बन जाए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है, जो हम लोग जहाँ जहां से भी, क्योंकि एक बात आप लोगों को सभी को पता है कि मैन इज मॉर्टल, आदमी मॉडर्न चीज, एक दिन इस दुनिया से हम लोग को जाना पड़ेगा ही। तो मेरा जगह में मैं जहां पे भी छोड़ के जाऊंगा, मेरा लड़का बच्चा को वहां से मिलेगा। ये इंडस्ट्री देता है नेक्स्ट जनरेशन का इनकम। तो 12 पॉइंट है, बिजनेस ऑफ रिटेन ऑफ योर स्टोरी। सोचिए, स्टोरी लिखने का आपको मौका मिलता है। अगर आज आप लोग सुन रहे हैं ना, मेरी दोस्त बोल रहा हूँ ना, ये इंडस्ट्री मुझे भी मौका दिया है। सोचिए, मेरा स्टोरी अगर आप लोगों का पास शेयर कर रहा हूँ, आने वाला दिन में बहुत सारा साथी को भी मिलेगा ऐसा मौका स्टोरी शेयर करने के लिए। सोचिए, ये इंडस्ट्री देता है। फिर लिविंग इन बेस्ट एसोसिएशन, एक अच्छा एसोसिएशन है, एक पैकेज है। अच्छा इंसान का साथ ह्यूमन ट्रस्ट, हम लोग का साथ सभी का साथ रह सकते हैं। और जो चौथा पॉइंट है, वो है लाइफ टाइम फ्री लाइफ कोच। सोचिए, लाइफ टाइम फ्री लाइफ कोच। अगर आपका लड़का को ट्यूटर में देंगे ना, उसमें भी पैसा लगता है। किसी अगर अच्छा खेल सिखाने के लिए आपका बच्चा को अगर देंगे ना, उसमें भी आपको क्या करना पड़ता है, कोच रखना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। लेकिन लाइफ टाइम हम लोग के पास एक लाइफ कोच रहता है, वो पता है क्या है? अपलाइन। वो है ऑफलाइन। जबरदस्त क्लैपिंग सीएमएम के लिए। ऑफलाइन ऐसा एक साथी आज जीवन आपको मिलेगा, लाइफ टाइम कोच मिलता है। कभी भी कहीं पे भी परिस्थिति में अगर ऑफलाइन अगर आपका अच्छा साथ दे रहा है ना, तो ये इंडस्ट्री देता है, दूसरा कहीं पे भी नहीं। अभी तो फिलहाल ऐसे है, ट्रेडिशनल मार्केट में लाला का दुकान उसका सामने और एक दुकान खुलेगा ना, तो दुकान बंद करने के लिए रहता है। लेकिन लाइफ टाइम यहाँ पे जो ऑफलाइन है ना,
आपका सक्सेस के लिए आपने जो भी करना पड़ता है वो भी करता है। ना दिन देखता है ना रात देखता है, एक एक होम टू होम, एक एक मीटिंग कहीं पे भी बोले। ऐसा ऐसा मैंने व्यक्ति को देखा ना, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कहाँ कहाँ आसाम से कम 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर चला जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, एक डाउन लाइन लाइफ लाइन को मतलब सक्सेस बनाने के लिए। तो सोचिए लाइफ टाइम कुछ हम लोग को यहाँ पे मिलता है। और जो 15 पॉइंट है ये फुलफिल लाइफ, सब कुछ पैकेज आपको मिलेगा ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडस्ट्री आरसीएम में। तो व्हाई आई ज्वाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग, इसी कारण वजह से मैंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइनिंग किया था। जो ये पीडीएफ मैंने देखा था उसका बाद मुझे इतना अच्छा कुछ लगा, उसका बाद मैंने तुरंत ज्वाइनिंग तो पहले किया था लेकिन काम तुरंत स्टार्ट कर दिया। उसका बाद ना दिन देखा ना रात देखा ना संडे देखा ना मंडे देखा। कितना कुछ मुझे बोला था कि तूने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, इतना लाखों करोड़ों का बिजनेस छोड़ के ये तेल हल्दी लवण बेचने वाला काम क्यों कर रहा है। लेकिन मैंने किसी का बात नहीं सुना, क्योंकि मुझे हुआ है, मुझे ये डिवीजन ये मीटिंग मुझे देखने को मिला, मौका मिला, उसका बाद मैंने डिसीजन लिया। इसी कारण मैंने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, 1 घंटा का अगर हैप्पीनेस चाहिए, 1 घंटा घंटा का अगर सुखी चाहिए ना, एक अच्छा खाना खाइए, 1 घंटा आपको अच्छा लगेगा। अगर आप 3 घंटा अगर खुशी रहना चाहते हैं ना, तो एक अच्छा गुड मूवी देखिए, 3 घंटे का एक मूवी देखे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर 3 घंटा अगर आपको चाहते हैं कि 3 घंटा का हैप्पीनेस चाहिए ना, तो कहीं पे 3 दिन का अगर हैप्पीनेस चाहिए ना, तो आप कहीं पे भी घूम जा सकते हैं। गोवा जाइए, मलेशिया जाइए, कहीं पे भी 3 दिन का घूम जा सकते हैं। लेकिन वहां पे भी टेंशन है, क्योंकि वहां पे घूमने जाएंगे काम का टेंशन रहता है। फिर भी 3 दिन आपको अच्छा लगेगा। अगर 3 महीना अच्छा चाहिए तो आप शादी कर लीजिए, शादी करने से भी मेहनत मिले अच्छा लगेगा, नया नया ससुराल मिलेगा 3 महीना। अगर आपको लाइफ टाइम अच्छा चाहिए, लाइफ टाइम हैप्पीनेस चाहिए, तो गो फॉर ए गुड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। एक अच्छा कंपनी का साथ आप लोग जोड़िए, डायरेक्ट सेलिंग का साथ, तो आपको आजीवन आपको खुश रहेगा। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि टाइम का भी पाबंद है। तो ये बोल के मैं मेरा पीडीएफ समाप्त करता हूँ। और सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म में कि आप लोगों ने मेरा बात सुना, 1 घंटा तक मुझे टाइम दिया, इसलिए मैं सत्य प्रणाम करता हूँ। और आज का मैं ओवर टू मैं सीमा मैम को देखा, तो ओवर टू मैं सीमा मैम को मैं ओवर टू करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार, जय श्री। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना इतना कीमती समय आपने दिया और अपना जो भी अनुभव है इस बिजनेस का, जो आपका आपका स्ट्रगल है, स्ट्रगल लाइफ आपने उसको व्यक्त किया। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी को एक मोटिवेशन मिला है, सभी को एक नॉलेज मिला है, सभी को एक उत्साह मिला है आज आपकी हर एक बातों से। आपने जो भी बारीकी से हर एक बात को रखा है कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग को करना है, डायरेक्ट सेलिंग आने वाले फ्यूचर के लिए जरूरी बन जाएगा। जरूरी नहीं, मेरा मिस्टेक हुआ ये बात बोलना, मजबूरी बन जाएगा कि हर एक व्यक्ति को करना ही करना पड़ेगा। आज अगर आप लाखों करोड़ों का बिजनेस को छोड़ के आज अगर डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, तो अच्छे लोग हर व्यक्ति को आना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में। तो बहुत शानदार आपका हर एक बातों को लगा सर। और जोश और जुनून के साथ जिस तरीके से मानिक सर ने, मानिक दास सर ने, यहाँ पे हमारे ग्रेट लीडर भी है मानिक मिया सर जो हमारे ग्रेट अपलाइन में है, जिस हिसाब से जोश और जुनून का साथ सर ने आरसी बिजनेस को शुरुआत किया था और जिस हिसाब से कर रहे हैं, हम लोगों का यही मतलब अपेक्षा है कि सर बहुत ही बड़े मुकाम पे जाएंगे और बहुत सारा नॉलेज और जानकारी हम लोगों को हमेशा देते जाएंगे। मैं इसी बात को बोलते हुए, मैं दूसरा कोई अगर है तो थोड़ा सा अपना आज का मीटिंग का अनुभव मैं शेयर करने के लिए बोलूंगा। सर यहाँ पे कोई अगर है तो दूसरा, सर डॉक्टर सर प्लीज अपना आज का जो भी प्रोग्राम लगा, कैसा लगा, क्या लगा, थोड़ा सा अनुभव शेयर करें सर, डॉक्टर सर अगर है तो। जय आरसीएम। मैं डॉक्टर आर एस सिंह, समस्तीपुर बिहार से। और निश्चित तौर से सर ने, मानिक मियां सर ने जो इनके बारे में तारीफ करा था, उससे कहीं आगे बढ़ कर के हैं। 2022 में मैं बिहार में मानिक सर को बुलाया था, मैं जहाँ रहता हूँ। और 2021 में मानिक सर के साथ में प्रोग्राम भी लिया था। लेकिन मैं मानिक दास सर को भी निश्चित तौर से बिहार बुलाऊंगा और इनका अनुभव अपने लोगों में शेयर जरूर कराऊंगा। और क्योंकि मैं जब आरसीएम नहीं चल रही थी उस वक्त मैं असम में था, मैं डिब्रूगढ़ में, तिनसुकिया में इस समय मैं रहा हूँ। वो मेरा अलग टाइम था। तो आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन, नॉलेज के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन है।
और कम समय में अगर हम जाते हैं तो निश्चित तौर से हमारा कुछ बैकग्राउंड होता है, वो भी काम आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि गर्मी जून में नहीं होती है ना उन में होती है, गर्मी तो जुनून में होती है। तो सर का जुनून बेहतरीन है, उस जुनून के साथ हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, एक बेहतर मुकाम तक जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आरसी। जय आरसीएम। आवाज आ रहा है? यस सर, यस यस। सर। आवाज आ रहा है? यस यस सर। सर, यस। यस। चलिए, समय कंप्लीट हो गया। और कि साबिर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? थोड़ा फास्ट बोलिएगा। हमारा आज ग्रेट अपलाइन राजू दादा आया है। कल देखते हैं सर को बुलाने के लिए। हाँ सर, साबिर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? जय जय हर सिंह सर, मैं अलीता साबिर, कोटा राजस्थान से। सर आज का प्रोग्राम बहुत फाइन, बहुत फाइन, बहुत फाइन रहा। मुझे बहुत मजा आई। और मानिक दास साहब को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा। और मैं चाहूंगा कि ये जो पीडीएफ है वो हमारे आरसीएम बिजनेस ग्रुप में यदि डाल दें तो हमें आगे भी बहुत फायदा होगा। यदि ये यूट्यूब पर लाइव है तो वो भी चलेगा। आज की प्रोग्राम सर यूट्यूब में लाइव है और मैं ग्रुप में डाल दिया हूँ। अगर किसी साबिर सर का नंबर, मोबाइल नंबर किसी का पास है तो सर को सेंड करे। आपका नंबर तो मेरे पास भी है, मैं भेज दूंगा। जी सर। और सर जी आज सर। 2 प्लान दिखाए सर। हाँ जी सर, पूरा वीडियो लाइव है। मालूम है सर? आइए जी, मालूम है सर, बोलिए। जी सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा मानिक दास के सर के लिए एक बार जोरदार तालियां कि आज उन्होंने मेरी नहीं, पूरी टीम जितनी बैठी सभी की आंखों को बिल्कुल ऐसा कर दिया कि चुबा दिया। इतना वेरी गुड, लाजवाब प्लान। थैंक यू वेरी मच सर, यही बोलूंगा सर मैं। धन्यवाद। ओके, वेलकम सर। ये जितना भी लोग देखो मानिक दास के साथ जो काम कर रहे हैं लामडिंग में, लोंका में, जी सर। आप देखो आने वाला समय मानिक सर का जो लेवल है कितना आगे निकल जाएगा। जितने भी पास में रहते हैं साथ के साथ मिल के फायदा उठा लीजिए। नहीं तो आने वाला समय में अगर आप उनकी फोन को इग्नोर करेंगे, अगर उनको समय नहीं देंगे, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं, आपकी नंबर का कॉल उनको दिखाई भी नहीं देगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग में होता है जब कोई टेक्निकल ऑल स्टार पल तक रहते हैं तो वो सबको लेके काम करना चाहते हैं। लेकिन जब अगर उनकी फायदा आप नहीं उठाएंगे, उनके अलावा आपके अलावा, अगर उनकी एक कहावत है ना कि किसी को इतना भी दूर मत रखो कि वो आपकी बिना ही जीना सीख जाए। है ना? देखना, जब स्टार्टिंग में मियाँ बीवी अलग होता है, पहले 1 महीना रोते हैं, 2 महीना रोते हैं, 6 महीना रोते हैं, फिर दोनों जीना सीख जाता है। इसके बाद और प्यार नहीं रह जाता है, फिर वो जीने का ही साधन अलग बन जाता है। तो जितने भी लोग पास रहते हैं, लॉन्ग का हो जाए लामडिंग, आप सर का फायदा उठाओ। और भी बहुत सारे लीडर है, हम चाहेंगे। कल किसका सुनना चाहते हैं आप लोग? किसी का नाम लिख सकते हैं व्हाट्सएप में। रॉयल्टी अचीवर भी हो सकता है, टेक्निकल अचीवर भी हो सकता है, व्हीलिंग होके भी बोल सकता है कि सर कल का मीटिंग में मानिक दास की जैसा मैं भी अपने जीवन का कुछ अनुभव शेयर करेंगे। अगर चैट बॉक्स में कुछ शेयर करेंगे तो आपका नाम बताएंगे, नहीं तो जी, भोज सीना रईस। हाँ सर। सर कुछ बोलना चाहेंगे? कल का प्रोग्राम आप करेंगे? सर आप हैंड राइज किया, भोज सिन्हा जी। चलिए, आप मुस्कुरा रहे बट बोल नहीं रहे कुछ भी। एक बार राजू दादा को स्टेज में बुलाना चाहेंगे। देखिए, हमारा जो अभी जिनको हम बुला रहा है, सर का साउंड दे दिया, वो हमारा सबका ग्रेट अपलाइन है, अलीगढ़ से है। और स्टार एमराल्ड लेवल पे है। और गाय चराने वाला एक व्यक्ति आरसीएम में सफल लीडर बना है। और उनकी स्टोरी सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो हम चाहेंगे कि सर एक बार आए और कल की प्रोग्राम के लिए अगर आपको परमिशन मिल जाए तो कल प्रोग्राम आपके समर्पण में है। राजू सर है? जी जी जी, मानिक जी आपको बहुत बहुत ये धन्यवाद जो आपने। मेरा आवाज आ रहा है ना? सर बिल्कुल, यस सर। आपका आवाज एकदम पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गया। जी 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 जी, मेरे को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
लेकिन मानिक दास जी का आज जो प्रोग्राम हुआ बाकी एक काबिले तारीफ है। और ये जो कहते हैं ना, मैं पहला बार सुन रहा हूँ इनको। और कहते हैं ना, पहली बार में ही मुझे लगा के जो कहते हैं ना, बच्चे के पैर पालने में दिख जाते हैं कि ये कितना आगे जाएगा, कितना महान बनेगा। तो बहुत आगे तक जाएंगे और बहुत महान बनाएंगे और इंडिया के टॉप लीडर बनेंगे, मुझे पूरा आज विश्वास हो गया है। बस इसी जुनून से, जज्बा से लगे रहेंगे तो आप न जाने अपना तो जीवन बदलेंगे बदलेंगे, लेकिन न जाने बहुत सारे लोगों का जीवन को महान बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे। और मेरा सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार सर भरा सभी को जय आपको श्याम आप गोवर्धन। राजू सर, आपको एक सवाल पूछ रहा, आप मानिक दास को जानते हैं क्या? नहीं नहीं, आप इतना जब बोल रहे हैं, इनका नाम आ रहा है, आपने इतना खोजा, इन्होंने तो अपना नहीं, नाम भी नहीं लिखा। थोड़ा सा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखो सर की डाउनलाइन में इतना शानदार लीडर है, टेक्निकल बन गया है, तो आप थोड़ा सोचो, आज आप 10, 20, 50 हजार बिजनेस के लिए तरस रहते हैं, परेशान हो जाता है। एक दिन ऐसा दिन आएगा, आपकी डाउनलाइन में आपको बिना पूछे, आपको बिना कॉल करके, आपको बिना डिस्टर्ब करके, आपको ना जानते हुए आपको 5 लाख 10 लाख का बिजनेस ऐसे ही दे देगा आपको। थोड़ा सा वही सोचो। तो कह रहा हूँ ना, देखो ये बड़ा अजूबा है। मैं तो कहता हूँ, दुनिया कहती है आठवां अजूबा, मैं कहता हूँ ये जो हमारा मिशन है, ये हमारे लिए पहला अजूबा है। जो हमारी यहाँ स्टोरियां बनती हैं, हमारे यहाँ हाँ इतना मान सम्मान पहचान, देखो अभी कितनी विडंबना की बात है। इसको आश्चर्य भी कहेंगे, इसको एक चमत्कार भी कहेंगे कि मानिक दास जी का देखो अभी हम लोग, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और इतना बड़ा लेवल हो गया मानिक दास जी का, एक स्टार पर्ल पर्ल पे चले गए। और मेरे को ये भी नहीं पता कि मानिक दास जी इतना एक लेवल बढ़ा गया। तो इतना बड़ा ग्रुप हो जाता है तो पता ही नहीं चलता कौन कहाँ कितना आगे बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है। तो यही बड़ा अजूबा है। सर जैसे कल अभी टाइम है आपके पास? ये टाइम तो रहता है, लेकिन अभी आप इन्हीं बच्चों को खेलने दो और नहीं, आगे अभी हम लोग बढ़। इन बच्चों को खिलाएंगे 1 तारीख से लेके 7 तारीख की बात। हम लोग 7 तारीख को एक DTW का फिर से नया लोगों को ट्रेनिंग रखा, वो पिछले कोरोना की तरह। फिर 7 तारीख की बात उनका हाथ में बंदूक दे देंगे, अभी उल्टा पल्टा चला देगा ना, पहले तो ट्रेनिंग देना जरूरी है बंदूक जी चलाने के लिए। तो 7 तारीख को वो आएगा, तो मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी ट्रेवल पे हूँ, कल मानिक दस का वही जा रहा है, हम लोग बड़ा प्लान करने के लिए कल लीडर मीटिंग है गुवाहाटी लामडिंग में। तो मैं चाहूंगा कि कल आप आइए, और कल की प्रोग्राम को कोई होस्ट कौन करेगा, सीमा मैम या खान सर कर लीजिएगा, दोनों में से जो जिनको भी टाइम मिलता है। और पूरा प्रोग्राम में राजू दा चीफ गेस्ट रहेंगे। और राजू सर के बारे में मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। राजू सर पहले उनकी स्टोरी में है सुना, खैर अभी तो सर के चेहरा देख के तो वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अभी सर आपका एज कितना है? एज लगभग मेरा 58 साल का हो गया लगभग। 8 साल का होने वाला। देखो मेरे से भी यंग लग रहा है सर को ना, ये सब RCM की प्रोडक्ट की और न्यूट्रिशन की कमाल है। अगर आप भी बुढ़ापा में भी जवान दिखना चाहते हैं तो कल की प्रोग्राम से आपको समझ मानिक में आ जी गया मैं होगा। बताऊं, मैं मानिक जी बताऊं थोड़ा सा अपना, जी। क्या मेरा एक्सीडेंट हो गया था कार से। मेरा पेट में जैसे मेरा स्टीयरिंग दब गया, तो मेरा बड़ा आंत में थोड़ा फ्रैक्चर हो गए थे मतलब। तो वहां पे जाकर के मेरे कई मतलब 24 टांके आए पेट में। और अभी भी मेरे यानी कि कच्चा टांगा खुल गया था, वो दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ा। तो डॉक्टर को थोड़ा सा शंका हो गया कि इनका मसल्स ज्यादा डैमेज हो गया है, फिर दोबारा से इनका हो जाएगा और बार बार ऑपरेशन करेंगे तो सही नहीं रहेगा। तो उन्होंने 8x8 का पेट में जाली डाल दिया। जैसे अच्छा। कहते हैं ना हर्निया हो जाता है तो जाली पड़ जाता है, उस तरह का मेरा। लेकिन मैं आज योगा करता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ, और मैं अपनी कॉलोनी में जिसमें रहता हूँ, जिस मकान में रह रहा हूँ, ये करोड़ों का है वैसे। पहले तो कल ही बताएंगे जो भी है थोड़ा बहुत। जी तो जी बिल्कुल सर, कल। आज मैं चैलेंज कर देता हूँ 30 साल के बच्चे से, मतलब जिस कॉलोनी में रहता हूँ मेरा, दौड़ के लिए, रेस के लिए, ऊंची कूद या दौड़, मतलब जो भी है जिसमें भी है, मतलब जैसे होता है हार्ड का जो भी हो, मतलब दौड़ हो चाहे रेस हो, जंप हो, कुछ भी हो, मैं आज भी मतलब। तो कुल मिलाकर के ये सब आरसीएम की बदौलत है। नो टेंशन, कितना है, इतना फ्रीडम, ये जो अभी जीवन है, क्या इसकी कहीं कोई तुलना नहीं है। क्योंकि मानिक दास जैसे एक शेरा यहाँ आ चुके हैं, तो बताइए अब हमको क्या दिक्कत है, कहीं की दिक्कत है क्या?
सीमा सीमा मजूमदार जी जैसी एक झांसी की रानी आगे, बताओ हमको क्या चिंता की बात है। और ये आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। ये भी चलिए ये नीति की सब आपको सिक्योरिटी के हैंड लिए। ओवर कर रहा हूँ। कल आप आइए और आप पूरा बढ़िया से कल उनको कल आसमान में कल मैं उड़ाइए, है ना। 10-20 मिनट ही लूंगा, फिर और भी कोई अपना ले लेगा पीपीटी चला के, ओके मैं अपना थोड़ा सा स्टोरी बताऊंगा, ठीक है ना। ओके सर, उसमें थैंक यू, गुड नाइट सबको, गुड नाइट। रात को 8 बजकर ठीक अरे 10 यस बजकर 10 मिनट हो सर। गया जी। ठीक। फिर मिलते हम लोग कल और 2 दिन, और फिर 1 तारीख से हम लोग DTW का ट्रेनिंग का पोस्टर आपको भेजेंगे। आप अपना टीम से ज्यादा लोगों को रेडी करिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, जय श्री। गुड नाइट गुड सर, गुड नाइट। नाइट, जय आर सी एम।